कालीन भैया जो कि शरद के घर में है और शरद की मां शकुंतला एक बहुत बड़ा राज जानती है। वो राज ये है कि कालीन भैया की जो पहली वाइफ थी वो किसी वजह से उनके रिश्तों में दरार आई कालीन भैया और उसकी मां के बीच में। ना 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 ये मत सोचिए। घायल कालीन भैया का डरपोक लेकिन दिमागदार शरद करेगा क्या? क्या यूपी की सीएम अकेले गुड्डू और गोलू का कर देंगी काम तमाम? क्या छोटे त्यागी की भाभी एक पल में जाएंगी उनको पहचान? और 2021 का सबसे बड़ा सवाल, कौन है रॉबिन की मां? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 3 की क्या स्टोरी रहने वाली है। और इससे पहले भी मैं उसका एक वीडियो बना चुका हूं और मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि हम 2 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक में ये प्रेडिक्शन करेंगे कि शायद मुन्ना भैया जिंदा हैं। अगर जिंदा हैं तो कहानी किस तरफ जाएगी, और अगर मुन्ना भैया जिंदा नहीं है तो वो कहानी क्या होगी। इस वीडियो में हम वही स्टोरी लेकर चलें। मिर्जापुर सीजन 3 की स्टोरी को प्रेडिक्ट करने से पहले हम सबको एक पैटर्न समझना पड़ेगा। दोनों ही सीजन में, सीजन 1 और सीजन 2 में डायरेक्टर ने एक पैटर्न को फॉलो किया है कि जो मेन उथल पुथल होती है, जो मेन कैरेक्टर, बाकी सब एपिसोड में तो कैरेक्टर बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन लास्ट के एपिसोड में सबसे ज्यादा उथल पुथल होती है। जैसे कि सीजन 1 में मुन्ना भैया ने शादी में जाकर बबलू को मार दिया, बाऊजी और बीना की कहानी सामने आई और राजा का सर कलम कर दिया गया, कालीन भैया ने पुलिस वालों को निपटा दिया। इसी तरीके से सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में भी सबसे ज्यादा उथल पुथल देखने को मिली। त्यागी फैमिली में आपस में पूरी गोलियां चली और वहां पर बड़े त्यागी जो हैं वो निपट गए। मुन्ना और बाऊजी की डेथ इसी लास्ट एपिसोड में हुई और वहां पर रमाकांत पंडित ने एसपी मौर्य को उड़ा दिया। बस सीजन 2 में एक अच्छी बात है और नई बात हमें यह देखने को मिली कि वहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ, वो है बीना का बच्चा, जिसके पिता के बारे में आप सोचते ही रह जाओगे उसका बाप कौन है। सीजन 3 में भी एक और चीज आगे बढ़ सकती है, यहां पर भी हमें एक और नए बच्चे का जन्म देखने को मिल सकता है, वो है मुन्ना और माधुरी की औलाद। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं बड़ा, सभी लोग इस बात को भी सोशल मीडिया में चर्चा में है कि मुन्ना जो बार बार कहते थे कि हम अमर हैं, और अगर वो गोली लगने से सच में मर चुके हैं तो मुन्ना का जो रूप है वो उसके जो बच्चा है, होने वाला बच्चा, उसमें देखने को मिलेगा और वो रोल भी दिव्येंदु शर्मा ही अदा करेंगे। एक और पैटर्न जो है मिर्जापुर के डायरेक्टर वो फॉलो करते हैं, वो है सिंपैथी का गेम। सिंपैथी का गेम क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। मिर्जापुर सीजन 1 के एंड में बबलू पंडित को मारा गया और ऑडियंस की सारी सिंपैथी गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता के साथ चली गई। इसी तरीके से सीजन 2 में अगर हम देखें तो वहां पर बाऊजी और मुन्ना के बेरहमी से मारे जाने के बाद जो सारी ऑडियंस की अब नजर है वो कालीन भैया और माधुरी यादव पर है। सीजन 3 की जो अब कहानी होने वाली है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे अब किरदार यहां पर आ चुके हैं, एंट्री ले चुके हैं। लेकिन सीजन 3 को लेकर मैं बहुत डैम श्योर हूं कि उसकी जो कहानी होगी वो सीजन 1 और 2 से ज्यादा इमोशनल और उसकी एंडिंग सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग होगी। वो कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सीजन 3 की कहानी शुरू होगी शरद की हवेली से, जहां पर आप देख पाएंगे कि कालीन भैया घायल अवस्था में पड़े हैं। ये बिल्कुल सीजन 2 के जैसा ही होगा। गुड्डू और मुन्ना भी घायल अवस्था में हमें दिखाई दिए थे, लेकिन वो जवान थे, रिकवर जल्दी कर गए थे। कालीन भैया इस बार ज्यादा खतरनाक तो हैं सोच से, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूर हो गए हैं, उम्र उनकी साथ नहीं देगी और वो लगभग बाऊजी की अवस्था में पहुंच जाएंगे। वो सजेशन तो दे पाएंगे बट ही विल नॉट बी एबल टू फाइट। लेकिन कहानी में मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगा सबसे मिस्टीरियस किरदार जिसका नाम है रॉबिन। रॉबिन के बैकग्राउंड का लाइट में आना बहुत जरूरी है मिर्जापुर सीजन 3 के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो उसकी मां है इसका बहुत ही गहरा संबंध है मिर्जापुर सीजन 3 की कहानी से। रॉबिन का बैकग्राउंड अच्छे से यहां पर दिखाया जाएगा। कैसे दिखाया जाएगा, चलिए इस पर बहुत ही बारीकी से जो मैंने सोचा है, और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना कि जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है। कालीन भैया जो कि शरद के घर में है और शरद की मां शकुंतला एक बहुत बड़ा राज जानती है। वो राज ये है कि कालीन भैया की जो पहली वाइफ थी वो किसी वजह से उनके रिश्तों में दरार आई कालीन भैया और उसकी मां के बीच में। ना 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 ये मत सोचिए। टेक्निकली कालीन भैया की जो वाइफ थी यानी कि मुन्ना की मां, वो कालीन भैया से किसी लड़ाई की वजह से उनके रिश्ते में दरार आई और कालीन भैया की वाइफ उन्हें छोड़कर चली जाती है। मुन्ना भैया कालीन भैया के पास रह जाते हैं और जो कालीन भैया की वाइफ है जो कि पेट से थी वो
चली जाती है। शकुंतला देवी की मदद से वो कहीं और रहने लग जाती है और वो रॉबिन को जन्म देती है। रॉबिन बचपन से ही अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही वो जानना चाहता है। वो केवल उनसे नफरत करता है क्योंकि उसकी माँ को बीच रास्ते और ऐसी अवस्था में छोड़ दिया गया। अब ये बात शकुंतला देवी कालीन भैया के सामने कहती है और कालीन भैया अब जो कि मजबूर हैं, उन्हें कोई लड़ने वाला चाहिए अपनी तरफ से। शरद लड़ सकता है लेकिन वो डरपोक है और लेकिन उसके पास दिमाग ज्यादा है। शरद और शकुंतला देवी दोनों की स्ट्रेटेजी यही है कि किसी और को सामने रखो, किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाओ। कालीन भैया क्या करेंगे, वो रॉबिन से मिलने जाएंगे। शरद उनकी मीटिंग फिक्स कराएगा कि भैया मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। रॉबिन जो कि पहली बार में बिल्कुल नहीं मानेगा और वो कालीन भैया को वहां से चलता कर देगा, बोले आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, आप जाइए। कहानी बहुत बारीक मोड़ लेने वाली है दोस्तों। डिम्पी और रॉबिन ये दो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता उनका फ्यूचर कितना डेंजरस और बड़ा होने वाला है और कहानी में ट्विस्ट लाने वाला है। अब कालीन भैया दुख के दिन बिता रहे हैं शरद की हवेली पे। शरद सोच रहा है कि मैं क्या करूं। इधर गुड्डू भैया और गोलू आराम से मिर्जापुर चलाने की सोच रहे हैं। वहां पर उनके बीच में भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है क्योंकि गोलू ने पिछले ट्रेलर्स में कहा था और मिर्जापुर सीजन 2 में अपने बाप को बोला था कि मिर्जापुर पर आपकी छोटी बेटी राज करेगी, और इधर गुड्डू भैया भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो दोनों के बीच शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन हाँ, बिना के कहने पर मकबूल गुड्डू को ज्वाइन कर चुका है। अब जो गुड्डू का नया राइट हैंड है दैट इज मकबूल, जो पहले त्रिपाठियों की सेवा में था, तो वो उनके बिजनेस को और बढ़ाने में मदद करेगा। गुड्डू जो कि बिजनेस को बढ़ाने का भूखा है, पूरा मकबूल की हेल्प लेगा, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं रहेगा। अब आते हैं मेन किरदार माधुरी यादव पर। दोस्तों एक एक कैरेक्टर की फितरत और उनके सीक्रेट के बारे में बात करनी है आज हमें। तो अब हम बात करते हैं शरद के बारे में। शरद एक बहुत ही इंटेलिजेंट लेकिन डरपोक किस्म का आदमी है और दिमाग से काम लेने वाला आदमी है। और दिमाग से काम लेने वाला है इसीलिए उसने सीजन 2 के एंड में बहुत सोच समझने के बाद उसने अपने आदमियों को गोलियां चलाने को कहा। बोले पहले इन्हें आपस में मरने मिटने तो जितने मरते हैं देख लो, फिर उसके बाद हम अटैक करेंगे। और उसने ये देखा कि अगर उसके आदमी गोलू और गुड्डू को मार पाए तो ठीक है, और वो ऐसा कर ही नहीं पाया। अगर गुड्डू गोलू मर जाते तो उस टाइम वो आता, कालीन भैया को जो बचे हुए थे वो जिंदा थे उनको भी मारता और मिर्जापुर की गद्दी पर राज करता। इतना तो दिमाग है उसमें। लेकिन क्योंकि गुड्डू और गोलू उसके आदमियों से नहीं मरे तो उसने बड़ी चालाकी से कालीन भैया को उठाया और वो निकल गया। अब वो उन्हें अपने एसेट की तरह यूज करेगा। अब शरद यहाँ पर कई सारी पार्टीज को इकट्ठा करेगा। सबसे पहले वो त्यागीज के पास जाएगा जहां पर छोटे त्यागी जिंदा हैं लेकिन सबकी नजर में वो बड़े त्यागी बनकर रहे हैं। छोटे त्यागी को वो अपने साथ लगाएगा। छोटे त्यागी खुद गोलू से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई है पूरे परिवार के सामने और लहू लुहान हो गया, पूरा खून खराबा, और बड़े भी मर गए हैं जो कि उनका बड़ा और रिस्पेक्टेबल भाई था। तो वो गोलू से बदला लेना जरूर चाहेंगे। तो त्यागीज एक तरीके से कालीन भैया के संपर्क में रहेंगे। फिर इसके बाद वो जाएगा यूपी की सीएम माधुरी यादव के पास। माधुरी यादव के पास इतनी पावर है कि वो 1 मिनट में गुड्डू और गोलू पर अटैक करवाकर फोर्स भेजकर उनका काम तमाम कर सकती है। लेकिन अगर ये हो गया तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, खेल खत्म, उसमें मजा कहाँ। इसके भी 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहला तो ये कि सच में गुड्डू और गोलू पर पुलिस फोर्स से अटैक करवाएं और गुड्डू गोलू उसमें से भाग निकले, एक मर जाए। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पॉसिबिलिटीज नंबर 2 जिसके चांसेस ज्यादा हैं वो ये हैं कि जब माधुरी यादव को पता लगेगा कि मुन्ना मर चुके हैं तो वो बेहोश होंगी, और जब वो होश में आएंगी तो डॉक्टर उन्हें बताएंगे कि वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ, हमारे लिटिल जूनियर मुन्ना के भी आने की संभावना है सीजन 3 में, और बिल्कुल आएंगे भी वो। तभी उनकी पार्टी के लोग ये विचार रखते हैं उनके सामने कि हम सीएम पद के लिए अभी कुछ दिन के लिए, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, किसी और को नॉमिनेट कर देते हैं और आप जब तक नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक रेस्ट कीजिए। इससे उनकी एज अ सीएम पावर कम हो जाएंगी और गुड्डू और गोलू तब सरवाइव कर जाएंगे। कालीन भैया जो कि बाबूजी की कंडीशन में पहुंच चुके हैं, उन्हें अपनी तरफ से कोई एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए जो फाइट कर सके और अपना ही ब्लड हो, उससे बेटर क्या है। वहां पर शरद के घर में जो शरद की माता जी हैं वो एक राज को सामने रखेंगी कालीन भैया के, कि कहानी फ्लैशबैक में जा सकती है। ऐसा ये सब मेरा प्रेडिक्शन है कि कालीन भैया की वाइफ कालीन भैया से लड़ने के बाद और अपने अपने रास्ते उन्होंने अलग कर लिए, लेकिन कालीन भैया की जो वाइफ थी वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, और जो उनकी पहली औलाद मुन्ना वो कालीन भैया के पास रह गए, और बाद में शकुंतला देवी की मदद से कालीन भैया की वाइफ कहीं और जाकर रहने लगी और उन्होंने रॉबिन को जन्म दिया।
ये बात पता लगते ही कालीन भैया रॉबिन से मिलने जाएंगे और बड़ी शर्मिंदगी और माफी मांगेंगे, शर्मिंदा होंगे। लेकिन रॉबिन चूंकि अपने बाप के नाम को जानना भी नहीं चाहता था और ना अपनी पैटर्नल फैमिली को जानना चाहता था, वो उन्हें वहां से चलता कर देगा, बोले आप यहां से चले जाइए। लेकिन रॉबिन के दिमाग में उसकी हिस्ट्री आ चुकी है। रॉबिन की मम्मी को भी वहां पर दिखाया जा सकता है कालीन भैया और उनकी वाइफ का एक बहुत ही इमोशनल वहां पर एनकाउंटर हमें देखने को मिल सकता है। इधर रॉबिन और डिम्पी की रिंग सेरेमनी के कार्ड छप चुके हैं, अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं तो रिंग सेरेमनी में गुड्डू और गोली ऑब्वियस सी बात है कि वो वहां पर पहुंचेंगे और वहीं पर एक शर्मिंदा पिता की हैसियत के नाते कालीन भैया भी किसी तरीके से वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी बाबूजी की तरह एक व्हील चेयर पर होंगे। वहां पर गुड्डू कालीन भैया को देखता है और सारा पोजीशन वो पता करता है कि ये हो क्या रहा है। तब वो डिम्पी को अलग से बैठाकर समझाता है कि भैया तुम इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। तब रॉबिन के सामने यहां पर दो चॉइस हैं, वो दो लोगों में से एक को चुन सकता है, या तो वो अपना प्यार चुने या अपने पिताजी को चुने। पिताजी वो जिन्होंने उसकी मां को बीच रास्ते में छोड़ दिया था और प्यार वो जिसके भाई ने उसके सगे भाई की हत्या की हुई है। लेकिन रॉबिन अपने पिता को माफ नहीं कर पाता है और वो अपने प्यार को चुनता है और वो डिम्पी से शादी कर लेता है। इधर माधुरी यादव एक सुंदर हमारे लिटिल जूनियर मुन्ना को जन्म देती हैं और वापस सीएम की पावर को पा लेती हैं। और जैसे ही उन्हें सीएम की पावर मिलती है तो वो फोर्स भेजकर गुड्डू और गोलू के खिलाफ एनकाउंटर की जाल बुनती हैं। वहां पर गुड्डू या गोलू में से एक मारा जाएगा और उनमें से गुड्डू शायद निकलकर छिपने के लिए डिम्पी और रॉबिन के घर पहुंचेगा। वहीं पर रॉबिन को छोटे त्यागी और शरद मिलकर माइंड वॉश करेंगे और कहेंगे कि तुम अपने भाई के कातिल की मदद कैसे कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि रॉबिन आवेश में आकर गुड्डू को उड़ा देगा और वहीं पर शरद, क्योंकि उसको तो दिमाग है, उसको पता है कि रॉबिन अब जाकर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ सकता है, तो शरद बेरहमी से रॉबिन को भी मार सकता है और यह बात कालीन भैया तक नहीं पहुंचेगी। शरद बड़ी सफाई से इन सबको छुपा जाएगा और मिर्जापुर की गद्दी पर आकर बैठ सकता है। अब आने वाली जो मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग है वो कहां पर एंड होगी? जो माधुरी यादव है उसको जेपी यादव के थ्रू, क्योंकि वो जेपी यादव को भी पनिश करना चाहेगी क्योंकि वो उसके चाचा हैं, वो मानती है कि उसके चाचा ने मिलकर उसके पिता की हत्या की थी। लेकिन जेपी यादव पनिशमेंट के दौरान किसी तरीके से ये उगल देगा माधुरी के सामने कि मैं तो था ही था और साथ में शरद भी था। तो जो शरद अभी मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ गया है और माधुरी यादव को यह पता चल चुका है कि उसके पिता को शरद ने मरवाया था, अब सीजन यहां पर कहानी एंड हो जाएगी कि वो दोनों आमने सामने हैं। सीजन 4 की जो कहानी है वो बच्चे जो हमें दिखाए गए हैं, एक तो बीना का बेटा, एक मुन्ना और माधुरी का बेटा और एक जो गुड्डू और शबनम का भी एक बच्चा या बच्ची आ सकता है। और इन सब बच्चों का जो रोल है वो सीजन 4 में जाकर हमें दिखाई देने वाला है। दोस्तों ये मेरी तरफ से प्रिडिक्शन है, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा, बट ये एक फैन की प्रिडिक्शन है। मिर्जापुर के दीवाने हैं आफ्टर ऑल हम। आपको क्या लगता है मिर्जापुर सीजन 3 की स्टोरी कैसी होगी? जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप क्या सोचते हैं? इज इट गुड और बैड या फिर ठीक है? और देखते हैं, लेट्स सी क्या होने वाला है। तो मिर्जापुर के फैंस के लिए तो भैया हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और भी मैंने मिर्जापुर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, तो जाइए उनको जरूर देखिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें देना मत भूलिएगा। एक और बात, जो इस चैनल पर बिल्कुल नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी हमारे पहले वीडियो हैं, जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।